बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। जादू टोना के शक में की हत्या। चकरभाटा थाना क्षेत्र के सरवानी गांव का यह पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर कलयुगी बेटे ने मां की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से वार कर उतारा अपनी ही मां को मौत के घाट। जादू टोना के शक में हत्या की। चकरभाटा थाना क्षेत्र के सरवानी गांव का यह पूरा मामला है। कांजूर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कक्षा 10वीं के छात्र ने रचा इतिहास। से सोहम विश्वास का राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन। लाइफ एकेडमी स्कूल के छात्र ने रचा इतिहास। स्कूली शिक्षक और माता पिता ने दी शुभकामनाएं। सोहन ने कहा, देश के लिए जीतना है सपना। कक्षा 10वीं के छात्र ने इतिहास रचा। सोहम विश्वविद्यालय के छात्र ने इतिहास रच दिया। सोहम विश्वास का राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन। लाइफ एकेडमी स्कूल के छात्र ने रचा इतिहास। स्कूली शिक्षक और माता पिता ने दी शुभकामनाएं। सोहन ने कहा, देश के लिए जीतना है सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। पीएम ने विकसित भारत, कानून में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। पीएम सुबह 10 बजे भावनगर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट से जवाहर ग्राउंड तक रोड शो किया। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में सौराष्ट्र और गुजरात में 34,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने धुलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR का हवाई सर्वेक्षण किया। इस क्षेत्र की परिकल्पना एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में की गई है, जो टिकाऊ औद्योगिकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश पर आधारित होगा। एवं समर्पण करें। एमपी में कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अब जिला अध्यक्ष पद के दावेदार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल जिले के अध्यक्ष पद के दावेदार रहे पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। वहीं हमारे संवाददाता ने मोनू सक्सेना से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और राहुल गांधी के निर्देश पर शुरू किया गया संगठन सृजन अभियान कांग्रेस की अब गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई, लगभग दर्जन भर जिला अध्यक्षों का लगातार विरोध जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ही बात कर ली जाए तो जिला अध्यक्ष को रिपीट किया गया है और जिला अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदार थे मोनू सक्सेना हमारे साथ में है, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम सारे नेताओं से दिल्ली में मुलाकात करके भोपाल पहुंचे हैं। बात कर लेते किस तरीके की चर्चा हुई है। मोनू भाई, आप पहले भी जिला अध्यक्ष रहे हैं और बहुत कम समय आपको मिला था, लेकिन जो आपको समय मिला उसमें आपने पार्टी के लिए काम किया, बहुत सारे प्रदर्शन भी किए, लेकिन अब जब दूसरी बार मौका आपको पार्टी ने नहीं दिया है तो कैसे देखें, क्योंकि आप लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों को पार्टी लाइन की पर काम करने की समझ ही नहीं है, वो उन लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए, यहाँ पर व्यक्ति विशेष का बिल्कुल मामला नहीं है। यहाँ है परिवार का मामला कि परिवार डूब ना जाए, परिवार खत्म ना हो जाए, परिवार में कोई ऐसा दीमक ना लग जाए जो दीमक परिवार को खत्म कर दे। मुझ मोनू सक्सेना की आवश्यकता ने मुझे मोनू सक्सेना, मैं आज विश्वास दिला रहा हूँ कि मुझे पार्टी में कभी कोई पद ना मिले तो भी मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। देखिए,
पार्टी को अगर लगता है कि अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो हम पर भी पार्टी का कार्रवाई करे, लेकिन जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान के नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके बाद से ही लगातार कई सारे जिला अध्यक्षों का विरोध जो है मध्य प्रदेश में संगठन के तमाम सारे नेता पदाधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ये जरूर कहा जाए कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान के कामकाज किए गए, कार्यप्रणाली उसकी रही, उससे कांग्रेस की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल। भोपाल के संत हृदयराम कॉलेज ऑडिटोरियम में शनिवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और विधायक रामेश्वर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों और छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव के सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। हजूर विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पे एक गोष्ठी रखी थी। उसी में हमारे शिव प्रकाश जी संगठन सह मंत्री और मैं आया था, और हमारे युवा पीढ़ी इस विषय से समझे, इस विषय को नीचे तक ले जाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वन नेशन क्यों जरूरी, वन नेशन और वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, उसमें कितना समय बचता है, कितना पैसा अलग अलग समय इलेक्शन होता है तो खर्च होते हैं, कितनी हमारी सेना इधर से उधर जाती है, कितने हमारे आर्मी फोर्सेज इधर से उधर जाते हैं, और लगभग कितना समय इलेक्शन में लगता है। इस सब पर छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए, अन्य सामाजिक संगठनों ने अपने विचार व्यक्त किए, और ये धीरे धीरे चर्चा में माहौल बनेगा और इससे समझ में आएगा कि देश में 5 साल के कार्यकाल में 1 साल मोटे तौर पर इलेक्शन में जाता है, बचता है 4 साल, और 4 साल के समय 6 महीने चुनाव के पहले वैसे ही गतिविधियाँ ठंडी हो जाती हैं, तो विकास के लिए टाइम क्या बचता है, तो 2.5-3 साल। 2.5-3 साल में तो कहो तो एक पुल की म्याद होती है, एक पुल ही 2.5-3 साल में बनता है, उसका ही 28-29 महीने में निर्माण होता है। तो जब एक पुल निर्माण होगा तो उसमें एक सरकार चली जाती है, और इसलिए एक साथ होगा तो लगभग 18-19 हजार करोड़ रुपए बचेगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की। मंत्री ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर स्थानीय जनता से सीधे संवाद किया और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए जोशी ने कहा कि ये राजनीति नहीं, सेवा का समय है। जनता देख रही है कि कौन संकट में साथ है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, उसी ड्रेस में यहाँ पहुंचा, और ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी न हो। देखिए, मेरा किसी भी अधिकारी से कोई रंजिश नहीं है, न मैं रंजिश रखता हूँ। फौजी आदमी हूँ, जो आदमी कहता हूँ सामने कहता हूँ, तो पीछे भी कोई बात नहीं करता हूँ। लेकिन अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनके दुख दर्द को कम करने के लिए मैं किसी भी सीमा तक जा सकता हूँ। ये आपने पहले भी देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं, और आगे भी ये मेरा यही रहेगा। मेरी क्षेत्र की जनता, वो जन मेरा भगवान है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा, ये मैं आज फिर कह रहा हूँ। खबर सासाराम से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के जेनजी को लेकर किए गए पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये पोस्ट भारत के संविधान के खिलाफ है। देश की जनता राजनीतिक रूप से काफी सजग है और अपने डेमोक्रेसी का सम्मान करना जानती है, और राहुल गांधी जैसे लोगों के उकसावे में आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का ये बयान पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जड़ इतनी गहरी है, कोई भी बदलाव, कोई भी डिसीजन यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से हमेशा हुआ है, अभी भी होगा, आगे भी यही व्यवस्था रहेगी। और ऐसे में राहुल जी का इस तरह का बयान पूरा देश का अपमान है, संविधान का अपमान है, और साफ साफ यह बात झलकती है कि उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए हथियार डालने की बात उन्होंने की है।
प्रजातांत्रिक सिस्टम पर उनका विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां बीजापुर बाजार सब्जी मंडी परिसर में गाजे बाजे और हर्षोल्लास के बीच रामलीला महोत्सव का आगाज हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंह बघेल, ब्लॉक प्रमुख है मेयरपुर मानसिंह गौंड ने फीता काटा और मुकुट पूजन कर रामलीला का शुभारंभ किया। रामलीला का मंचन देर रात तक चला। इस दौरान दर्शक मंत्र मुग्ध होकर लीला का आनंद लेते रहे। सिंगरौली जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गहरा सवाल खड़ा हो गया है। मंझोली पाठ स्कूल के प्रधानाचार्य पर आरोप है कि वो रोजाना शराब पीकर विद्यालय आता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रधानाचार्य ने खुद कैमरे के सामने स्वीकार किया कि मैं रोजाना एक पाव शराब पीकर स्कूल आता हूँ। वहीं छात्रों की माने तो प्रधानाचार्य शराब के नशे में पढ़ाई में बाधा डालते हैं। कई बार शिकायत होने के बाद भी प्रधानाचार्य पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शराबी प्रधानाचार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अयोध्या जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धड़ल्ले से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने देर रात एक गेस्ट हाउस में छापेमार कार्रवाई की, जहां से करीब 11 युवतियां बरामद हुई हैं। पुलिस की इस छापेमारी से हड़कंप मच गया। गेस्ट हाउस पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर था। बताया जा रहा है कि बिहार गोरखपुर से युवतियों को लाकर उनसे ये धंधा कराया जा रहा था। कल दिनांक 19 सितंबर 2025 को जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर अंतर्गत रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि फतेहगंज चौकी क्षेत्र के रानी सती गेस्ट हाउस में अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। जिस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर एवं कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा वहां पे जाके स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो वहां मौके पे गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल एवं 2 अन्य पुरुष तथा 11 महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पाया गया, जिसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 507/25 अंडर सेक्शन 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर एमपी के बुरहानपुर जिले से, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध शराब बनाने और बेचने के कारोबार का पर्दाफाश किया है। विशेष टीम ने बलवार टेकड़ी क्षेत्र में दबिश देते हुए मौके से 2500 लीटर महुआ लहार नष्ट किया है और 120 लीटर कच्ची देशी महुआ शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत करीब 2,68,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। को श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज आहू खाना बलवा टेकड़ी में शराब आहू खाना में दबिश दी गई है, जिसमें आबकारी की टीम और पुलिस की संयुक्त टीमें थी। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने समय समय पर निर्देशित किया था कि जितने भी अवैध जो भी शराब है, सट्टा है, जुआ है, कि उसके तारतम्य में आहू खाना में दबिश दी गई है, जिसमें कुल 2500 लीटर महुआ लहान नष्टीकरण की गई है और 120 लीटर कच्ची अवैध शराब पकड़ी गई, जिसमें 2 मुलजिम पकड़ाए हैं और अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी खबर का। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून के तमाम जगहों पर भारी क्षति हुई है। प्रशासन की ओर से आपदाग्रस्त इलाकों में टूटी सड़कों को तेजी के साथ दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि आपदा प्रभावितों को प्रशासन की ओर से हर संभव सुविधा मुहैया कराई जा रही है। देखिए, देहरादून में 2 दिन पूर्व जो भारी बारिश हुई थी, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई थी, उससे देहरादून के कई इलाके काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और वो चाहे वो सहस्त्रधारा का इलाका हो, रायपुर का हो और प्रेम नगर, मतलब
रिस्पना के दोनों साइड में जो बस्तियां हैं काफ़ी इफेक्टेड हुई थी। मसूरी जाने वाला मार्ग भी बाधित हुआ था। लेकिन आपदा प्राकृतिक है, आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि आपदा के बाद हमारा रिस्पांस कैसा रहा। और हमारी सभी टीमों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। खबर बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले से, जहां एक किसान ने कृषि के क्षेत्र में मिसाल पेश की है। हम बात कर रहे हैं किसान रामलाल प्रजापति की, जिसने परंपरागत खेती को छोड़कर सब्जी उत्पादन और गौपालन को अपनाया और न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाई बल्कि 400 से ज्यादा लोगों को गांव में ही रोजगार देकर पलायन की समस्या को कम किया। रामलाल का फार्म आज सैकड़ों किसानों के लिए सीखने का केंद्र बन गया है। हर दिन कम से कम 50 से 100 लोग सब्जियों की खेती और गौपालन के मॉडल को देखने के लिए उनके फार्म हाउस पर आते हैं। सब्जियों की खेती और गौपालन में रामलाल प्रजापति को जिला स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हम लोगों को है ना कम से कम 20 साल से है ना मेहनत करते हुए चले आ रहे हैं। ये पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर थे। है ना, हमको गवर्नमेंट से सहयोग मिला, जिला स्तरीय कलेक्टर साहब के द्वारा और शासन स्तर से सहयोग मिला। हम लोग सब्सिडी लेते हैं और जिससे मेहनत करके आज ऐसी स्थिति में है कि हम है ना जो ये अपने खेती कर रहे हैं और ड्रिप पद्धति के माध्यम से खेती कर रहे हैं। क्या कितनी मेहनत लगी आपको यहाँ तक पहुँचने में? आपको हमको इतना खून पसीना बहाना पड़ा और हमको हमारे लेबर है ना जो हमको खोजना पड़ी। हम उनका पेमेंट भी करते हैं और दिन रात हमको मेहनत करना पड़ी, मशीनरी तैयार करके, शासन से सहयोग तैयार करके। यानी इतनी मेहनत करना पड़ी कि कोई सामान्य कृषक खेती कर ही नहीं सकता था और ये भूमि खेती के लायक थी ही नहीं। आज हमने है ना प्रयास करके अथक प्रयास करके शासन के सहयोग से इस लायक बनाया है कि आप लोगों को ये हरी भरी फसल दिख रही है। उन्नाव के बड़ा चौराहा स्थित गुरु नानक बेकरी में देर रात चोरों ने धावा बोल दिया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।